अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी MTH 631 की, जिसका पार्ट नंबर 2 आज हम करेंगे। पार्ट नंबर 1 जो है ना ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो पहले ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक पार्ट नंबर 1 में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है शो करना है आपने क्रिटिकल पॉइंट 00 पे भी। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपने क्रिटिकल पॉइंट 00 पे भी अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सेकंड जो आपने प्रूफ करना है वो है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट सेकंड डिफरेंशियल एट 00 पे। अगर हम फर्स्ट की बात करें कि हमारा फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल क्या होगा आपके फंक्शन का, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पार्ट नंबर 1 में भी सीखा था। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y। अब कहते हैं इसी के अंदर अगर मैं x और y की जगह 00 पुट कर दूं तो मेरा टोटली आंसर 00 हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आपके 00 जो है वो एक क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमने प्रूफ करनी थी वो सेमी डेफिनेट था, कि वो 00 पर डिफ़ाइन कर रहे हैं उस फंक्शन को कि नहीं करें। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से जो हमारे ये वाले आंसर आए थे, इन्हीं से अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे 2 है, फिर 2 है y पे और x पे है -2। हमारे पास एक जो फार्मूला है मैट्रिक्स का फार्मूला है, जिसके अंदर है कि p सेकंड डेरिवेटिव xy सेकंड डेरिवेटिव xy सेकंड डेरिवेटिव और y का सेकंड डेरिवेटिव 0 पे। तो इनके कुछ आंसर इस तरह थे हमने। इसके बाद है आइगन वैल्यूज़ ऑफ एज की 0 से 4 हैं और ये चारों जो हैं वो नॉन नेगेटिव हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि जो सेकंड डिफरेंशियल है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है एट 00 पे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि आपने सपोज करें फॉर एग्जांपल आपका जो u0 है वो बिलोंग करे t से और उसका लिमिट ऑफ पॉइंट भी जो है वो t है, जबकि g एक कॉन्टीन्यूस है u0 पे और f एक कॉन्टीन्यूस है x0 इज इक्वल टू g इंटू u0 पे। देन आपने शो करना है f डॉट प्रोडक्ट आप समझ लें या f ऑफ g समझ लें कॉन्टीन्यूस है एट 0 पे u0 पे। तो बेसिकली आपने यही चीज़ चेक करनी थी वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। अगर आप सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख लें तो कहता है फॉर एग्जांपल g हमारे पास कॉन्टीन्यूस है u0 पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है उसकी सीक्वेंस है un तक इन t के अंदर। तो हम इन सच टर्म्स में इसको ये भी कह सकते हैं कि g इंटू un और g इंटू u0 जो है वो इक्वल है x0 पे। मतलब x0 ये डिफ़ाइन करता है कि ये x0 तक जो है ना वो कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके बाद जो है हमने कंटिन्यूटी चेक करें अपने फंक्शन की, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें। हम कहते हैं फंक्शन एक कंटिन्यूस है x0 पे, ये भी हम प्रीवियस भी देख के हैं और उसकी सीक्वेंस है g इंटू un और g इंटू un बिलोंग कर रहा है x0 को। इसके बाद है कंपोजिशन, अगर हमने चेक करनी हो जो आपको उसने गिवन दी थी, कंपोजिशन भी हमने अपनी सीक्वेंस की बना ली। तो इसके बाद ये चीज़ प्रूफ कर रही है f ऑफ g जो है वो कंटिन्यूस है u0 पे। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इफ़ s हैज़ 0 कंटेंट देन s हैज़ 0 कंटेंट आपने प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर s आपके पास 0 कंटेंट है तो वो कवर करेगा रेक्टेंगल को जो लेस देन होंगे 0 के। सेंस अगर s में इंक्लूड हो s भी और उसके लिमिट पॉइंट भी इंक्लूड हो तो ये चीज़ कवर करती है सेम रेक्टेंगल कवर को। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास s 0 कंटेंट के साथ है तो दूसरा s भी जो है ना वो 0 कंटेंट ही होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है शो दी डीजेनरेट रेक्टेंगल है 0 कंटेंट। आपने डीजेनरेट करनी है एक रेक्टेंगल जो 0 कंटेंट के साथ हो।
तो वो कैसे कर सकते हैं, डीजेनरेट रेक्टेंगल्स में के अंदर एटलीस्ट वन डिमेंशन जो है ना वो ज़ीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कंटेंट के एरिया का फार्मूला है दी एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ कैलकुलेट कर सकते हैं हम लेंथ बाय विड्थ। अगर इनमें से कोई एक चीज़ ज़ीरो है तो ये प्रूव करेगी कि जो है आपका एरिया वो ज़ीरो है। जब एरिया ज़ीरो होगा तो डीजेनरेट रेक्टेंगल जो है ना वो ऑलरेडी ज़ीरो कंटेंट आपको शो करेगी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह का सिंपल, आपने ये प्रूव करना था कि वो डाइवर्जेंस है या कन्वर्जेंस है। अब इंटीग्रल्स को अप्लाई करते हैं, दरमियान में साइन जो है ना वो प्लस का है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर्स को। तो अलग अलग करने के बाद कह रहा है हमारा ये जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंस है, लेकिन इसकी रीज़न जो है ln x ओवर अंडर रूट एक्स जो है वो कन्वर्ज करता है। यहाँ कुछ वैल्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन अगर ऑसिलेटरी टर्म्स के अंदर देखा जाए कि sin x ओवर अंडर रूट एक्स पे जो है वो डाइवर्ज शो करता है। अगर कन्वर्ज और डाइवर्ज जो है ना वो आपस में ऐड हो तो आंसर आपका डाइवर्जेंस में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसके अंदर फिर से आपने प्रूव करना है इंटीग्रल को कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। तो वो कह रहा है ये कन्वर्जेंस है, उसकी रीज़न ये थी कि वो एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन दी एलिमेंट्री टर्म्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी एक इंटीग्रल दिया गया है, आपने भी ये प्रूफ करना है कि वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। ये डाइवर्जेंस है, रीज़न इसकी है कि इसमें x अगर ज़ीरो है, जब x ज़ीरो होगा तो ओवरऑल जो सारी की सारी वैल्यूज़ है या सारा इंटीग्रल है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो या तो वो इनफाइनाइट शो करेगा या ज़ीरो करेगा। तो इस टर्म्स में जो हमारा इंटीग्रल होता है वो डाइवर्जेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसमें आपने चेक करना है कि लिमिट्स अप्लाई करके कि एक्स वाई अगर 0 0 हैं तो वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम ये चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ना खुद से लेट करते हैं कि अगर हमारे पास y जो है ना वो mx के इक्वल है। उसकी रीज़न ये है कि स्ट्रेट लाइन जो है ना ग्राफ के अंदर शो कर रहा है। हमने y की जगह लिखा mx, अब जहाँ जहाँ y था उसकी जगह हमने अप्लाई कर दिया mx को। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम थोड़ा सा और इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। इसका स्क्वायर लेने के बाद एक्स स्क्वायर इनमें से कॉमन आ जाएगा, इसके बाद बाकी बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जो है ना वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह बचेगा m ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर कहता है हम बात करें, अगर हमारे पास x जो है वो ज़ीरो हो फंक्शन के अंदर, अगर x ज़ीरो हो तो हमारा आंसर फिर भी ज़ीरो आ रहा है। इसी तरह अगर हम अपने फंक्शन के अंदर स्टेप 3 में y की जगह ज़ीरो कर देते हैं, जब y की जगह ज़ीरो करते हैं तो आपका आंसर फिर भी जो है वो ज़ीरो ही आ रहा है। तो कहता है कि इसके अंदर जो लिमिट्स है वो डिपेंड करती हैं m पाथ पे, ठीक है। तो इस वजह से वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही 0 0 पॉइंट पे। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको एक फंक्शन दिया गया है, कह रहा है आपने चेक करना है ये वाली चीज़ चेक करनी है, ठीक है। जबकि ये चीज़ें आपको गिवन दी हैं उसने। तो क्वेश्चन के आंसर की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। कहते हैं अगर x अप्रोच कर रहा है फाइनाइट को तो इसमें x जो होगा वो आपका जो फंक्शन है वो इक्वल होगा, यहाँ b2 आएगा, सॉरी लिखते हुए नहीं मेंशन हुआ, x स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर। इसके अंदर अगर हम बात करें x अप्रोच कर रहा है फाइनाइट को और जो डिनोमिनेटर है आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर वो भी अप्रोच करता है फाइनाइट को। जब ये दोनों फाइनाइट होंगे तो जब फाइनाइट पे 1 को फाइनाइट पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो 0 आएगा। तो कहते हैं अगर इसकी जगह आप 0 अप्लाई कर देते हो, मतलब cos 0 होगा वो 1 के इक्वल होता है। तो कहते हैं इसी वजह से हम अगर लिमिट हमारी x अप्रोचेस टू फाइनाइट होती है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो आएगी 1। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आपने ये चेक करना है हमारा फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस है
एफ एक्स और वाई पे या नहीं है। तो कहता है ये कंटिन्यूस नहीं है। ये कब कंटिन्यूस नहीं है? जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स और वाई अगर इक्वल हैं तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। और अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एफ ऑफ एक्स पे और एफ ऑफ वाई पे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपने चेक करना है कि डिफरेंशियल कर्व R2 पे है या नहीं है। ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल के रेडियस 3 को जो सेंटर पे है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन इन R2। इसकी फर्स्ट रीज़न की बात की जाए तो ये एक डिफरेंशियल कर्व था, जिसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये डिफरेंशियल कर्व है और ये कर्व जो है वो स्मूथ है क्योंकि ये डेरिवेटिव पे एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यूस भी है। दूसरी बात थी कि जब कर्व आपका स्मूथ होता है तो वो सारे के सारे पॉइंट्स को एक्सेप्ट करता है। इसी वजह से जो हमारा डिफरेंशियल कर्व है वो है इन R2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो R2 पे एक डिफरेंशियल कर्व आपको दे रहा है। पार्ट नंबर 2 था यहाँ तक ही। मुझे उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 2 की भी अच्छे से समझ आई होगी। पार्ट नंबर 3 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। अगर आपने दोनों पार्ट्स देखने हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।